गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कल गुरुपुरब था, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का बर्थडे। तो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हमारे वास्ते का मतलब नॉट ओनली मी कि मेरे जैसे दूसरे सिख लोग ऐसे नहीं। मैं तो देखता हूं कि सारे हिंदू सिख सब मुस्लिम भी मानते हैं। तो कल का दिन विशेष इस करके भी हो गया कि प्रधानमंत्री साहब अचानक आए और पूरे देश के किसानों से हाथ जोड़कर सच्चे दिल से माफी मांगी और कहा कि हम ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं। ले लिए वापस। जब कह दिया तो ले ही लेंगे ना, जो भी उसकी कानूनी कार्रवाई है वो कर ली जाएगी। मेरे दिमाग में एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि 700 लोग मर गए इस आंदोलन में जो किसान चला रहे थे। 26 जनवरी लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया, ये भी आपने सुना। हालांकि वो खालिस्तानी झंडा नहीं था, सिख धर्म का निशान साहब था। और पूरा मीडिया, पूरा बीजेपी ग्रुप इस बात को सिद्ध करने में लग गया कि ये जो किसान है ना, ये आंदोलनकारी नहीं, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी। इनको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त हो रहा है। इनके मंत्री गंत्री जितने भी हैं सभी यही बात सिद्ध करने में लग गए। तो मीडिया के सारे चैनल भी इसी बात को सिद्ध करने में लग गए। आज वो लोग जिनसे ये माफी मांग रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको आप आतंकवादी कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, उग्रवादी कहते थे, माओवादी कहते थे। अब माओवादी से, खालिस्तानी से, आतंकवादी से, उग्रवादी से माफी क्यों मांगे एक देश का प्रधानमंत्री? इसका मतलब यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी के लोग, बीजेपी का खरीदा हुआ मीडिया, टीवी चैनल्स सब झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे। अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं कि हमारे कारण किसान इतनी देर से आंदोलन कर रहे थे और हम अपनी बात किसानों को समझा नहीं सके। दूसरी तरफ उस आदमी को इन्होंने अभी तक भी मंत्री बनाया हुआ है जिस आदमी के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। अगर किसानों के साथ इतनी ही हमदर्दी थी तो सबसे पहले तो उसको ठोकर मार के बाहर निकालना चाहिए था कि तूने निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई तेरे बेटे ने, गेट आउट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चेहरा है जो किसानों को दिखाया, इसके ऊपर एक और चेहरा है जो अपने वास्ते, एक और चेहरा है जो आरएसएस के वास्ते, एक और चेहरा है जो अपनी सरकार बचाए रखने के वास्ते, चाहे वो किसी खूनी का बाप हो, चाहे वो बहुत बड़ा डॉन हो, चाहे उसके ऊपर कई केस चल रहे हों कत्ल के, बलात्कार के, इनके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाता है। जब एक कातिल का बाप
आपके मंत्रिमंडल में शामिल है, और कत्ल उन लोगों का किया जो किसान है, और आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई FIR ही दर्ज करवा देते आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो इसका मतलब साफ है कि ये कल का जो ड्रामा था वो महज एक नाटक है, एक ड्रामा। कृषि कानून वापस ले रहा हूं, आज अचानक इस करके याद आ गया, इनको ग्राउंड रिपोर्ट मिल चुकी है। एलनाबाद के इलेक्शन ने यह सिद्ध कर दिया है, देश में दूसरी जगह जो बाई इलेक्शन हुए हैं वहां के रिजल्ट्स ने इनको ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ फोटो दिखा दी है कि अब तो आप हारने ही वाले हैं। तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के वास्ते, ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जुबानतें ही ना जब्त हो जाए सभी की। हालांकि सभी की तो नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो जीतेंगे ही। किसानों में ही कुछ ना कुछ काली भेड़ें होंगी जो पैसे लेके इनके साथ हो जाएंगे। पर अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारी सत्ता बची रहे, एक ये शतरंज का तुर्प का पत्ता चल दिया कि चलो अगर कृषि कानून वापस लेने की अनाउंसमेंट के बाद आंदोलन खत्म हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर खत्म नहीं होता और मध्यम भी पड़ जाता है, यह भी अच्छी ही बात होगी। कम से कम 100% डैमेज ना होगा, 50% होगा, तब भी इज्जत तो बच जाएगी ना। इससे एक बात सिद्ध होती, इट प्रूव्स दैट मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन है सॉरी, इफ A is equal to B and B is equal to C, then C is equal to A। तो साबित यह होता है कि किसानों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है। अपनी पावर बचाए रखने के वास्ते, अपनी सत्ता दोबारा हासिल करने के वास्ते यह सारा ड्रामा है। कृषि कानून फिर आएंगे, और इस बार आएंगे ज्यादा क्रूर अवस्था में। पर किसान आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों को अपने साथ मिला के ये चलाएंगे, उनके सिग्नेचर करवाएंगे कि हाँ ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं आपके कारण ही कर रहे हैं। लालच पता नहीं किस चीज का है इनको। 70-75 साल की उम्र हो गई है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस संसार को छोड़ के चले जाना होगा। सारी दुनिया ही जाती है, राम तक चला गया, रावण तक चला गया, कृष्ण तक चला गया, इन्होंने भी तो मरना होगा। परंतु जो लोग इनके जाने के बाद जिंदा रह जाएंगे और इनके बोए हुए कांटे सदियों तक चुभते रहेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि कल का जो ड्रामा किया गया, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, यह और कुछ नहीं, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने लोगों को करारी हार ना हो जाए उससे बचाने के लिए यह एक स्टेप बैक था। असली फिल्म तो अभी बाकी है, असली रंग तो अभी इन्होंने दिखाना है। अगर ये बहुत अच्छी मेजोरिटी में जीत जाएंगे 2022 में और 2024 में, तो 2025 में वही सारा कुछ दोबारा होगा जो अब हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, जोग जोग जियो।